नमस्कार दोस्तों, मर्यादा एजुकेशन ग्रुप जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में। शिक्षा की क्या क्या डेफिनेशन विद्वानों ने दी, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बालक के अंदर छुपी हुई पूर्णता का प्रदर्शन ही शिक्षा है। विवेकानंद जी का यह मानना है कि एक इंसान जब जन्म लेता है तो उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी जो क्षमताएं हैं, दक्षताएं हैं, योग्यताएं हैं, अभियोग्यताएं हैं, वो बच्चे के अंदर होती हैं। और जब बच्चा धीरे धीरे वातावरण के साथ क्रियाएं करता है और जब उन क्षमताओं का प्रदर्शन होने लगता है तो उसे ही शिक्षा कहते हैं। तो विवेकानंद कहते हैं कि बालक के अंदर छुपी हुई पूर्णता का प्रदर्शन ही शिक्षा है। तो स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन कई बार एग्जाम्स में आई हुई है, तो आप विशेष रूप से इसको ध्यान रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद का डेफिनेशन क्या है? बालक के अंदर छुपी हुई पूर्णता का प्रदर्शन ही शिक्षा है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद जॉन ड्यूवी ने एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में क्या कहा है। जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास करती है। कौन सी शक्ति? शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, नैतिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, संवेगात्मक शक्ति, भाषाई शक्ति। ये सब इंसान की शक्ति हैं जो चहुमुखी विकास के अंदर छुपी हुई रहती है। तो शिक्षा जो है वो व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास करती है जिनसे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। ऐसा मानना है जॉन ड्यूवी का। तो क्या कहा जॉन ड्यूवी ने? जॉन ड्यूवी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास करती है जिनसे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, पेस्टोलॉजी ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है, तो पेस्टोलॉजी ने कहा है कि मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। एक बार फिर देखते हैं क्या कहा पेस्टोलॉजी ने। मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। एक इंसान की जो आंतरिक शक्ति है, ठीक है, उन सब शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। ऐसा मानना है पेस्टोलॉजी का। ठीक है, फ्रेडरिक फ्रॉवेल का डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है एजुकेशन का। और फ्रेडरिक फ्रॉवेल क्या कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। तो एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही जो क्षमताएं होती हैं, जिन्हें हम अभियोग्यता या एप्टीट्यूड कहते हैं, और शिक्षा के द्वारा वो सभी अभियोग्यता या एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप होने लगता है। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य के, शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य के शरीर, आत्मा, मन और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूं। महात्मा गांधी का मानना है कि शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति के शरीर, आत्मा, मन एवं बुद्धि का सर्वांगीण विकास करती है, और ना केवल सर्वांगीण विकास बल्कि सबसे अच्छा विकास करती है। तो शिक्षा का अर्थ में गांधी जी बोल रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य के शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूं। और इसके बाद दोस्तों एक डेफिनेशन दी अरस्तु ने। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है, ताकि मनुष्य परम सत्य शिव सुंदर की उपासना करने के योग्य बन सके। अरस्तु का मानना है कि केवल रोजगार उत्पन्न करना, केवल दो किताबें पढ़ के केवल रोजगार उत्पन्न करना ही शिक्षा नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करती है। तो शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, और यह मनुष्य की शक्तियों से तात्पर्य है एक व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, नैतिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, संवेगात्मक शक्ति, भाषाई शक्ति, ये इंसान की शक्ति हैं। तो शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, क्योंकि मानसिक शक्ति ही इंसान की सबसे पावरफुल शक्ति होती है। तो शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है, ताकि मनुष्य परम सत्य, यहां सत्य का मतलब है ईश्वर, शिव, शिव का मतलब भी ईश्वर, कल्याण करने वाला, और सुंदर, ठीक है ना। तो परम सत्य शिव एवं सुंदर की उपासना के योग्य बन सके। तो इंसान को
परम सत्य शिव सुंदर की उपासना के योग्य बनाने वाली कौन है दोस्तों? शिक्षा। ऐसा किसका मानना है? अरस्तु का। ठीक है ना। तो अरस्तु क्या कहते हैं? शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है, ताकि मनुष्य परम सत्य शिव एवं सुंदर की उपासना करने के योग्य बन सके। ठीक है, अरस्तु का डेफिनेशन आपको समझ आया? ठीक है, तो एक बार रिवीजन मार लेते हैं इन सब डेफिनेशंस पर। ठीक है, सबसे पहला स्वामी विवेकानंद का डेफिनेशन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बालक के अंदर छुपी हुई पूर्णता का प्रदर्शन ही शिक्षा है। बालक के अंदर छुपी हुई पूर्णता का प्रदर्शन ही शिक्षा है। ठीक है, जॉन ड्यूबी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास करती है जिनसे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। ठीक है, इसके बाद हमने डेफिनेशन पेस्टोलॉजी का पढ़ा था। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा की आंतरिक शक्ति मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। क्या कहा पेस्टोलॉजी ने? मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। और इसके बाद फ्रेडरिक फ्रॉबेल का डेफिनेशन हमने पढ़ा। फ्रेडरिक फ्रॉबेल कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का क्या करता है? विकास करता है। और महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य के शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूं। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने क्या कहा? शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य के शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूं। और इसके बाद अरस्तु का डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में आया है ये। शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है, ताकि मनुष्य परम सत्य शिव एवं सुंदर की उपासना करने के योग्य बन सके। ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं। आपको परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर जो है याद करें, ताकि आप अगर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बेहतर साबित होंगी। ठीक है, आपको अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी क्लासेस को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं। और अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू।